स्वर्ग और नर्क का रहस्य। बूढ़ेबाज की ज्ञानवर्धक कथा। रामगढ़ के घने जंगलों में एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक वृद्ध बाज और उसकी पत्नी रहते थे। बूढ़ा बाज न केवल उम्र में बड़ा था बल्कि ज्ञान में भी अत्यंत समृद्ध था। वह चारों वेदों और धर्म ग्रंथों का ज्ञाता था। जब भी जंगल के किसी पक्षी या जीव को कोई समस्या होती, वे बूढ़े बाज के पास समाधान के लिए आते। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम नंदू था, थक कर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। बूढ़े बाज ने उसे देखा और नीचे उतर आया। हे मनुष्य, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या कोई कष्ट है? बाज ने नरम स्वर से पूछा। नंदू पहले तो चौंका, लेकिन फिर बोला, हे ज्ञानी पक्षी, मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूँ कि असली स्वर्ग का हकदार कौन होता है और ऐसा कौन सा पाप है जो मनुष्य के करोड़ों पुण्य को नष्ट कर देता है। बूढ़े बाज मुस्कुराया और कहा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाकर दूंगा। बहुत समय पहले अयोध्या नगर में एक ही समय में 5 लोगों की मृत्यु हुई। वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुँचे। यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा था। वहाँ पर नरक की भयानक ज्वालाएं उठ रही थी और स्वर्ग का प्रकाश दूर से झलक रहा था। 5 आत्माएं अपने अपने पाप और पुण्य के बारे में चर्चा करने लगी। पहला व्यक्ति चोर रघुनाथ। पहला व्यक्ति रघुनाथ था, जो जीवन भर चोरी करता रहा। वह बोला, मैंने धनवानों के घर चोरी की, लेकिन उससे गरीबों का पेट भरा। मुझे पता था कि चोरी गलत है, परंतु यह मेरी मजबूरी थी। अब मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। दूसरा व्यक्ति वेश्या। दूसरी आत्मा चंपा नाम की एक स्त्री थी। उसने दुखी स्वर में कहा, मैंने अपने जीवन में जो भी किया वह मेरी मजबूरी थी। मैं कभी यह जीवन नहीं चाहती थी, लेकिन समाज ने मुझे इसमें धकेल दिया। मैंने कई भूखे लोगों को भोजन कराया और पक्षियों की सेवा की। मुझे नहीं पता कि मेरे पापों का क्या होगा। तीसरा व्यक्ति सैनिक। तीसरा व्यक्ति वीरसेन था, जो राजा का सिपाही था। उसने कहा, मैंने राजा के आदेशों का पालन करते हुए कई निर्दोषों की हत्या की, परंतु मैंने गरीबों की मदद भी की। क्या मेरे पुण्य मेरे पापों को माफ़ कर सकेंगे? चौथा व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण। चौथे व्यक्ति वेद प्रकाश ने
कहा, मैंने अपने ज्ञान को धन कमाने का साधन बनाया और गरीबों से भी दक्षिणा ली, लेकिन मैंने कई लोगों को सही राह भी दिखाई। क्या मेरे पाप अधिक है या पुण्य? 5वां व्यक्ति, अहंकारी किसान। 5वां व्यक्ति धर्मनाथ था, जो एक अमीर किसान था। उसने गर्व से कहा, मैंने पूरे जीवन पूजा पाठ किया, दान दिया, यज्ञ किए। मेरे परिवार ने मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। मैं निश्चित रूप से स्वर्ग जाऊंगा। अब चित्रगुप्त ने उन सभी के कर्मों का मूल्यांकन किया। बांटा और कई भूखों को भोजन कराया। चंपा को स्वर्ग दिया गया क्योंकि उसने समाज द्वारा दिए गए जीवन को स्वीकार कर भी दयालुता दिखाई और जरूरतमंदों की सेवा की। वीरसेन को स्वर्ग दिया गया क्योंकि उसने राजा के आदेशों का पालन किया, लेकिन अपनी ओर से कई पुण्य कार्य भी किए। वेद प्रकाश को स्वर्ग मिला क्योंकि उसने ज्ञान का व्यापार किया, लेकिन कई लोगों को सही राह भी दिखाई। अब बारी आई धर्मनाथ की। वह सोच रहा था कि उसे भी स्वर्ग मिलेगा, लेकिन यमराज ने उसे नरक भेजने का आदेश दिया। वह चिल्लाया, हे यमराज, यह अन्याय है। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी आप मुझे नरक क्यों भेज रहे हैं? यमराज बोले, हे पापी, तूने अपने धन के अभिमान में एक निर्दोष विधवा पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने चोरी की है। तेरे इस आरोप के कारण राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। तेरे इस एक पाप ने तेरे करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर दिया। धर्मनाथ कांप उठा और बोला, लेकिन मैंने तो रोज पूजा पाठ किया, दान दक्षिणा दी। यमराज गंभीर स्वर में बोले, दान तप यज्ञ से बड़ा पुण्य होता है सत्य और न्याय। जिसने एक निर्दोष की जान ली, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। धर्मनाथ रोता बिलखता नरक की ओर धकेल दिया गया। बूढ़े बाज ने नंदू की ओर देखा और कहा, हे मनुष्य, यही इस कहानी की सीख है। सबसे बड़ा पुण्य दया, सत्य और न्याय है, और सबसे बड़ा पाप किसी निर्दोष पर
झूठा आरोप लगाना या उसके साथ अन्याय करना है। यह पाप सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। नंदू की आंखें खुल चुकी थी। उसने प्रण किया कि वह जीवन में कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करेगा। किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप है। सच्ची दया और सेवा करोड़ों पापों को नष्ट कर सकती है। पुण्य वही होता है जिसमें आत्मा की सच्ची भलाई हो, न कि केवल कर्मकांड। अपने कर्मों का फल अंततः हर किसी को भुगतना पड़ता है। बूढ़े बाज की यह कथा अनमोल थी। जो भी इसे समझेगा वह सच्चे धर्म का मार्ग पाएगा। आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।